खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल रात जो इजाफा हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक मीडिया पे जो हेडलाइन है या सोशल मीडिया पे जो सूरत हाल है उससे एक बात वाज़ेह हो रही है और जो अपेरेंटली नज़र आ रही है वो ये कि कोई भी इस फैसले से खुश नहीं सिवाय एक आदमी के, और वो है मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि क्यों दुरुस्त है ये फ़ैसला कि जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर रही हैं तो पाकिस्तान में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेकिन ये तो कैजुअल्टी हैं, यहाँ पर सबों को नज़र आने वाले मिफ्ता इस्माइल। लेकिन हमारा तज्ज़िया ये कहता है कि ये इस फैसले के नंबर 1 कैजुअल्टी हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की पहली और सबसे बड़ी कैजुअल्टी बनेंगे। वो इसलिए कि आप लोगों को याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ जावेद लतीफ़ साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मियां नवाज़ शरीफ आइंदा माह यानी कि सितंबर में पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आकर भरपूर सियासत का आगाज़ करेंगे। लेकिन उसी रात, जी हाँ बिल्कुल उसी रात, जब पूरा पाकिस्तान और ख़ुद नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों की क़यादत ये उम्मीद कर रही थी कि पेट्रोल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट को सामने रखते हुए कम की जाएंगी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से क़ीमतें बढ़ा दी। ये पेट्रोल बम शायद पहली मर्तबा हुआ है कि ये अवाम के साथ साथ नून लीग की लंदन क़यादत के ऊपर भी गिरा है, और उससे ये हुआ कि वो बम गिरने से मियां नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान वापसी और उस पूरे फैसले के दरमियान एक गहरा गड्ढा पड़ा है, और अब उस गहरे गड्ढे को फलांग कर पाकिस्तान आना होगा नवाज़ शरीफ साहब को। ये बहुत बड़ा डैमेज है जो कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को पहुंचा है, और ये डैमेज किसी और ने नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से पहुंचाया गया है। यानी कि एक तरह से देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने अपने जानते पूरी कोशिश की है कि उनके बड़ी भाई साहब किसी सूरत पाकिस्तान तशरीफ़ ना लाएं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो सबसे ऑकवर्ड पोजीशन में शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि उन्हें अपने ही भाई को अदालती हुक्म के तहत जेल में डालना होगा। वो जब जेल जाएंगे तो फिर कोशिश ये होगी कि उन्हें किसी तरह से निकाला जाए। उसको निकालने के लिए वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्हें एक पटिशन दायर करनी होगी अदालत के अंदर। सबसे पहले तो उन्हें अपने बड़े भाई का नाम जो है वो इश्तिहारियों की लिस्ट से निकलवाना होगा अदालत को कह के। फिर ये कि नज़र-ए-सानी की एक अपील जाएगी जो कि पहले ही एक मरतबा खारिज हो चुकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए। और अगर वो सब कुछ नहीं हो सकता तो इसी हुकूमत को कोई कानून साजी करनी पड़ेगी ऐसी कि नवाज़ शरीफ साहब सियासत और सियासत के ज़रिए हुकूमत में आने के अहल ठहरें। तो ये है वो पापड़ जो बेलने थे शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई की वापसी पर। उस पूरे पापड़ को बेलने से उन्होंने बेहतर ये समझा कि एक ऐसा काम कर दो जो कि इतना डैमेजिंग हो मेरे भाई के लिए कि वो जब वहाँ आप वापस आए भी पाकिस्तान तो वो ये सोच के आए कि जो महंगाई मेरी हुकूमत, मेरी पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान में कर दी है, वहाँ तो मुझे कोई वेलकम नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा अगर मैं जेल चला जाऊँगा, किसी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अवाम को तो मेरी हुकूमत ने पीस कर रख दिया है, तो ऐसे में मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं। जी हाँ, ये है वो वजह, ये है वो तज्ज़िया जो हमें समझ आ रहा है, और कुछ इशारे हमें नून लीग की क़यादत से भी मिल रहे हैं लंदन से कि वहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में सोचा जा रहा है। इसीलिए गुज़श्ता दिनों जब ये मामला ज़ेर बहस आया नून लीग की क़यादत में कि पेट्रोल की कीमत तो हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है IMF के साथ
कि पेट्रोलियम लेवी को हम कम नहीं कर सकते बल्कि उसे बतदरीज हमें बढ़ाना है, तो बड़े मियाँ साहब ने बड़ी शदीद मुखालफत की थी इस फैसले की, और उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। और कल जब ये फैसला आया तो जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था वो अपोजिशन की तरफ से नहीं, वो अपनी ही जमात की सीनियर नायब सदर नून लीग यानी कि मरियम नवाज की तरफ से आया, और उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इस फैसले से, और ये भी बता दिया कि मियां नवाज शरीफ की हिमायत भी इस फैसले को हासिल नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा जो भी कहें, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी सोचें, लेकिन उनके भाई ने अपना पत्ता खेल दिया है। उन्होंने अपने आप को आगे आइंदा आने वाली मुश्किलात से बचाने के लिए ये कार्रवाई डाल दी है, और अब पेट्रोल की कीमत 7 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तानी ज़्यादा देने पर मजबूर हैं। और इसके बदले में नवाज शरीफ साहब चाहें तो ज़रूर बिस्मिल्लाह सितंबर क्या अगस्त में ही आ जाएं, रवां माह ही आ जाएं, लेकिन अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बेतहाशा महंगाई और फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उन दोनों के साथ एक साथ टकराना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं है। और ऐसे में जबकि नवाज शरीफ ने आकर जेल ही जाना है, तो वो कम से कम ये तो चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी की हुकूमत, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत उनके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे जिसमें वो कम से कम अवाम को ये पैगाम ज़रूर दे सकें कि हमने आपके लिए सहल पसंदी शुरू की है, आपके लिए आसानियाँ दस्तयाब कर दी हैं, और अब मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं अवाम। लेकिन अवाम क्यों आवाज़ उठाएं? अवाम के ऊपर तो उनके छोटे भाई साहब ने पेट्रोल पंप गिरा दिया है। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि ये पेट्रोल पंप पहली मर्तबा सिर्फ अवाम पर नहीं, हुकूमत ने अपने सबसे बड़े रहनुमा नवाज शरीफ पर गिरा दिया है। नवाज शरीफ की तमाम प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। और अब हमारी इत्तलात हैं कि आज शाम लंदन में किसी वक्त एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस हवाले से इसके जो असरात मुरत्तब होंगे नून लीग की सियासत पर, और ख़ास तौर पर जो प्लानिंग है नवाज शरीफ साहब की कि वो आइंदा माह पाकिस्तान आए, तो वो किस तरह से अब मुरत्तब दी जाएगी। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हुकूमत, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ ये फ़ैसला वापस लेंगे, और ज़ाहिर है उनके ऊपर दबाव कहीं और से नहीं, उनके अपने पार्टी के कायद की तरफ से है, उनकी साहबजादी की तरफ से है। अगर ये फ़ैसला वापस नहीं होता तो ये बात हतमी है, और काफ़ी हद तक हतमी है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना शायद बहुत ही देर में मुमकिन हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।